आज की इस मॉडर्न दुनिया में सभी लोग धनी बनने में व्यस्त हैं। लोग पार्टी, गाना, इन सभी को ज़िंदगी का सच मानने लगे हैं, इसी की तरफ आकर्षित होते हैं। इस भौतिक आकर्षण में लोग इतना खो गए हैं कि आध्यात्म में पिछड़ापन लगने लगा है। लेकिन जीवन का असली आनंद यही मिलता है, जो इस बात को समय रहते समझ जाए, वो सारी उम्र सुखी रहता है। प्रभु से बड़ा कोई नहीं। आज की कहानी ईश्वर के विश्वास, उसी की कृपा की है। कैसे आप एक अटूट विश्वास रखते हैं और ईश्वर में, और प्रभु आपकी किस प्रकार मदद करते हैं। एक इंसान को एक कार्यक्रम में जाना था और वो कार्यक्रम स्पेशली उसी इंसान के लिए आयोजित किया जा रहा था। वह व्यक्ति इसके लिए एयरपोर्ट पहुंचता है। वहाँ से उसे फ्लाइट पकड़नी थी। वो बोर्डिंग करवाता है, अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है। अभी कुछ समय ही जहाज उड़ा था कि कैप्टन ने घोषणा की, तूफानी बारिश और बिजली की। कैप्टन की इस घोषणा से वो इंसान चिंतित होता है, उसे काफ़ी दुख होता है। लेकिन वो बाहर आकर कैप्टन से इस चीज़ की शिकायत भी करता है कि मेरा एक एक मिनट कीमती है और होने वाले कार्यक्रम में उसका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। पास खड़े एक दूसरे यात्री ने उसे पहचान लिया था। उसने बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां जाना पहुंचना चाहते हैं, टैक्सी द्वारा वहां तक जा सकते हो। आपको वहां से सिर्फ 3 घंटे का समय लगेगा। उस व्यक्ति ने उस इंसान को थैंक यू बोला और एयरपोर्ट के बाहर से टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में प्रभु की मर्जी, आंधी, तूफान, बिजली, बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलाता रहा। अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि वो रास्ता भटक गया है। इस नाउम्मीदी के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखाई देता है। इस तूफान में वह समझता है कि यही गनीमत है कि ये घर मुझे मिल गया। वह उसका दरवाज़ा खटखटाता है। आवाज़ आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए। दरवाज़ा खुला है। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवत गीता पढ़ रही थी। उसने कहा, माँ जी, अगर आज्ञा हो तो आपका फ़ोन उपयोग कर लूँ। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, कौन सा फ़ोन? यहाँ ना बिजली आती है ना फ़ोन। लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए ही कुछ ना कुछ फल मिल जाएगा, खा लो, ताकि आगे यात्रा के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने धन्यवाद किया और चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई थी कि उसके पास उसकी नज़र पड़ी। एक बच्चा कंबल में लपेटा पड़ा था, जिसे बुढ़िया थोड़ी देर में हिला देती थी। बुढ़िया की पूजा हुई तो उसने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए, यह मौसम साफ हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती होंगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे अतिथि हो। अतिथि और सेवा की सेवा ईश्वर का आदेश होता है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है। परमात्मा की कृपा है, उसने मेरी हर प्रार्थना सुनी है। बस एक प्रार्थना और मैं उससे मांग रही हूँ, शायद वह चाहेगा उसे भी स्वीकार कर लेगा। डॉक्टर पूछता है, कौन सी प्रार्थना माँ जी? बुढ़िया बोले, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, ये मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा है, ना इसका बाप जिंदा है। इसे बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इससे कोई खतरनाक रोग है जिसे वो उपचार नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि कोई एक नामवर डॉक्टर है, उसका कुछ नाम है डॉक्टर पटनायक, वह इसका ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उसे डॉक्टर पहुँच सकती हूँ। लेकिन लेकर जाऊँ भी तो पता नहीं वह देखने में राजी भी होगा या नहीं। बस अब बंसी वाले से ही मांग रही हूँ कि वह मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। वह भरसाई हुई आवाज़ में बोला, माँ जी, आपकी प्रार्थना ने हवाई जहाज को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियाँ कौंधवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खिंचा चलाऊँ। हे भगवान, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि प्रार्थना स्वीकार करके आप अपने भक्तों के लिए इस तरह भी सहायता कर सकते हैं। दोस्तों, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के भक्त उससे लौ लगाकर तो देखो। जहाँ जाकर प्राणी असहाय हो जाता, वहाँ उसकी परम कृपा शुरू होती है। यह आप सबसे अधिक लोगों को भेजें ताकि मुझ जैसे लाखों लोगों की आंखें खुलें। राधे राधे।